हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोबाइट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड ट्राइग्राफ्स क्या होते हैं, इनके बारे में पिछले वीडियोस में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमेंट्स क्या होते हैं और कमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से आपको इन्हें लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होती है आप उसे तुरंत देख सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अब कमेंट्स, व्हाट आर कमेंट्स? प्रोग्राम कमेंट्स आर explanatory statements that you can include in the C++ code that you write and help anyone reading its source code. प्रोग्राम में जब हम कमेंट्स लिखते हैं तो कमेंट्स क्या होते हैं कि हमारे स्टेटमेंट्स के लिए एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपने कोड लिखा है उसका एक एक्सप्लेनेशन होता है, जिससे कि अगर कोई हमारा सोर्स कोड रीड करेगा तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, वो इजीली उसे समझ सकता है। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ फॉर सम फॉर्म ऑफ कमेंट्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स करने का ऑप्शंस होता है, कमेंट्स लिखने का ऑप्शंस होता है। ये हो सकता है कि उनका थोड़ा सिंटैक्स अलग हो। सी प्लस प्लस सपोर्ट सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इसमें दो टाइप के कमेंट्स हो गए, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। ऑल द कैरेक्टर्स अवेलेबल इनसाइड एनी कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय सी प्लस प्लस कंपाइलर। मतलब अगर आपने जो भी कमेंट्स लिखा है, जब प्रोग्राम कंपाइल होता है उस टाइम पे आपके कमेंट्स क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे और उसे एक ब्लैंक लाइन की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। फिर यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट देखिए किस तरह से लिखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं, आपको पहले डबल स्लैश का यूज करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपका कमेंट है, आपको उस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मल्टी लाइन में आपको कैसे यूज करना है, यहाँ पे स्लैश देन एस्ट्रिक का सिंबल, फिर आप जितनी लाइंस में आप अपना कमेंट्स या कोड का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए और एंड में जहाँ पे भी आपका स्टेटमेंट, आपका एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है वहाँ पे अगेन आपको एस्ट्रिक का यूज करना है फॉलोड बाय स्लैश। और अ कमेंट कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ दिस एक्सटेंडिंग टू द एंड ऑफ लाइन। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अगर आपने ऐसा लिखा तो छोटे से ही कमेंट लिखने, आप ये जो मल्टी लाइन कमेंट्स लिख रहे हो उसको आप ऐसे डबल स्लैश लिख के पूरी लाइन तक भी कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कमेंट का यूज कर सकते हैं आप अपने प्रोग्राम में। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी देन सेमीकोलन। तो मैंने सेमीकोलन का यूज क्या होता है इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो उसे आप जरूर देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। देन यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन कमेंट लिखा है, स्लैश एस्ट्रिक सिंबल माय फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में लिखा है इट इज अ सैम्पल प्रोग्राम। देन ये दो लाइन लिख दिया एंड उसके बाद में एस्ट्रिक एंड देन स्लैश। इस तरह से आपने क्या किया, इसे फिनिश कर दिया। तो ये है मल्टी लाइन कमेंट्स, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि कई बार आप जब मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते हैं स्टार्टिंग में स्लैश और एस्ट्रिक तो आप लिख देते हैं पर एंड में आप भूल जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जितना भी कोड लिख रहा है वो एज अ कमेंट ही चलता रहेगा। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपने कमेंट को क्लोज किया है कि नहीं किया है। क्या होता है कि जब कमेंट लिखते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर मीन्स आई थिंक सी प्लस प्लस में ब्लू कलर यूज होता है, टर्बो सी प्लस प्लस में जैसे कि लाइट ब्लू कलर, तो और देव सी प्लस प्लस में तो नॉर्मल ब्लैक कलर में यूज होता है। सो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसमें देख सकते हैं कि क्या उसी पर्टिकुलर कलर का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे मैं कमेंट को क्लोज करना भूल गया। सो आपको क्लोज करना वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने अपना कमेंट क्लोज नहीं किया, मल्टी लाइन कमेंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सिंगल लाइन कमेंट की बात नहीं, मल्टी लाइन कमेंट अगर आपने क्लोज नहीं किया है देन
आप उसके आगे जब आगे का कोई भी कोड रीड नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज ब्लैंक, उसे कंपाइलर रीड नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने मेन मेथड बनाया, उसमें सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब यहाँ पे प्रोग्रामर जब ये प्रोग्राम देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि ये हेलो वर्ल्ड क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कमेंट करके बताया कि ये प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड, देन रिटर्न 0 और फिर क्लोज। तो अगर ये प्रोग्राम आप किसी को दोगे, बना के आपने किसी को दिया, तो इजीली उसके लिए अंडरस्टूड है कि ये उसका पहला प्रोग्राम है और एक सैंपल प्रोग्राम है। ये क्या कर रहा है प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। तो इससे देखिए रीडेबिलिटी कितनी बढ़ गई, कितनी इजीली जो भी यूजर है, अगर आपका सोर्स कोड देखता है या आप किसी और को भी दिखाते हो समझाते हो, उस टाइम भी आपको याद रहेगा कि हाँ इसका ये मतलब है। जैसे आपने आज एक कोई डिफिकल्ट सा कोड कर लिया, इन फ्यूचर आपने उसे फिर रेफर किया और आप भूल गए कि ये किस लिए यूज किया था। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वेरिएबल्स, जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल बनाते टाइम आपको याद नहीं रहता है कि इस वेरिएबल को मैं जैसे आपने एक प्रोग्राम चलिए बना लिया, फंक्शंस बनाया, उसमें ग्लोबल वेरिएबल है, उसे डिक्लेयर कर दिया कि इस नाम से सी लिखा है और सी फॉर सेंटीग्रेड है और एफ फॉर फ़ारेनहाइट है। और इन फ्यूचर आपको अब फिर इससे जरूरत पड़ी सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने की, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार किसके लिए किया था। तो अगर आप जैसे वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, उसके सामने कमेंट करके लिख दो कि ये सेंटीग्रेड के लिए, ये फ़ारेनहाइट के लिए, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। वैसे आप जैसे जैसे प्रोग्राम करते जाओ, आगे बनाते जाओगे, जैसे जैसे आपकी लर्निंग होती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आपको इजीली पता चल जाएगा कहाँ पे कमेंट करना नेसेसरी है, कहाँ कमेंट लिखना नेसेसरी नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि कमेंट क्या होता है, कमेंट कितने टाइप के होते हैं, एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से आपको कहाँ कौन मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट का यूज किस तरह से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे ये तो जैसे मेन प्रोग्राम ना है, इसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा है, बट क्या डेटा टाइप्स भी होते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू लिखनी है, उसके लिए क्या डेटा टाइप यूज करना है। सो इस तरह से उसके बारे में उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। और इस सीरीज में मैं एक एक कंसेप्ट आपको समझाने की इसमें कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको इजीली सब समझ में आ जाए। सो हम बेसिक से पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मेरी नई वीडियो अपलोड होती है आप उसे तुरंत देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।